इस 5 से 10 मिनट की वीडियो के एंड तक तुम पिछले 1 महीने से जिस डिसीजन को लेके प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, इसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आईआईटी जाने का सपना किसका नहीं होता है? मेरा भी था, मैंने मेहनत करी, पूरा हुआ। तुम्हारा भी था, तुमने मेहनत करी या फिर कुछ चीजों की वजह से तुम्हारा नहीं हो पाया। अब तुम एक असमंजस में फंसे हो कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं आईआईटी के लिए ड्रॉप लूं या फिर मैं कोई लोकल कॉलेज या फिर कोई नीचे लोअर ब्रांच का एनआईटी को कॉलेज लेके आगे बढ़ो लाइफ में। इस वीडियो में प्योर एनालिटिकल तरीके से बात करेंगे, इमोशंस को असाइड रखते हुए मैं तुमसे 6 सवाल पूछूंगा। इन 6 सवालों का तुम अभी इस वीडियो को देखते देखते मन में आंसर करना, और इस क्वेश्चन आंसर के 6 राउंड्स खत्म होने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करो तुम्हारा जेईई मेंस में कितना परसेंटाइल था। जितना भी तुम्हारा जेईई मेंस में परसेंटाइल था तुम्हें मुझे कमेंट्स में करके बताना है, ताकि मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ा और पता चले। ऑल्सो वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस में तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा। सवाल पूछने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, आईआईटी में 50% से ज्यादा बच्चे ड्रॉपर्स ही हैं दोस्त। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुमने बहुत कुछ गलत काम कर दिया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हारे आईआईटी में जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना एक नया बच्चा निकालता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, तुम्हें बस मेहनत ज्यादा करनी है। और अब इन सवालों को जो मैं पूछने वाला हूँ उनका सोच समझ के जवाब देना खुद को। पहला सवाल, क्या तुम्हारे जेईई मेंस में जो स्कोर आया है इस बार वो तुम्हारे एवरेज मॉक टेस्ट के स्कोर के बराबर था या फिर उससे 25-30% कम था क्योंकि तुम्हारे एग्जाम प्रेशर आ गया? जेईई मेंस अगर तुमने पहली बार दिया है और तुम्हारे 50 परसेंटाइल से भी कम आए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा आईआईटी नहीं निकल सकता। तुम एक साल मेहनत करके 99 परसेंटाइल लेके आके जेईई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर कर सकते हो। बहुत ड्रॉपर्स करते हैं। तो इस सवाल का आंसर करते वक्त 2 चीजें ध्यान में रखना। पहला, क्या तुम्हारा सिलेक्शन जो एडवांस का था वो इसलिए रुक गया बिकॉज तुम्हारे नंबर तो आते थे बट तुम 25-30-20 परसेंटाइल से रह गए बिकॉज तुम्हारा पेपर खराब चला गया फॉर सम रीजन, कुछ नंबर उससे रह गए, या फिर तुम एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीछे हो, तुम 25-30 परसेंटाइल पे खड़े हो। अगर तुम 25-30 परसेंटाइल पे खड़े हो तो मे बी इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट आइडिया फॉर यू टू टेक अ ड्रॉप। लेकिन अगर तुम 50-60-70 परसेंटाइल पे रहो देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। इसमें एक कैविएट बताता हूँ, कुछ बच्चों के 25-30 परसेंटाइल तुम में से आए होंगे, वो बच्चे वो होंगे जिन्हें पढ़ाई ही नहीं करी होगी, उस केस में तुम कंसिडर कर सकते हो ड्रॉप। दूसरा सवाल है, तुम्हारा जो ड्रॉप लेने का डिसीजन है वो सिर्फ तुमने डिसाइड करा है या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारे पेरेंट्स के प्रेशर में आके तुम डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बोलना बहुत आसान होता है कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, जब एक्चुअल में 1 साल बैठ के पढ़ोगे ना और तुम्हारे दोस्त रिलेशनशिप में हो रहे होंगे, मैकडोनल्ड जा रहे होंगे, इधर उधर खा रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, तो बहुत दुख होगा। तो अगर तुमने ड्रॉप लेने का सोचा है तो ये सोच लेना कि ये तुम्हारा डिसीजन है या फिर तुम पेरेंट्स के प्रेशर में आके डिसीजन ले रहे हो। सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, लाइफ में बहुत काम आएगी तुम्हारे। जो चीज तुम्हें नहीं करनी ना और तुम पेरेंट के प्रेशर में कर रहे हो, जाके बता दो उन्हें। तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, तुम्हें गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम 1 साल के टॉर्चर से बच जाओगे। तो अगर ड्रॉप ले रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा डिसीजन है, वो किसी और का नहीं। इसका जवाब खुद को दो, क्या तुम्हारा डिसीजन है ये या फिर तुम किसी के प्रेशर में आके दे रहे हो? अगर इसका जवाब ना है, सिंपल सा आंसर इसका, तो आगे बढ़ना ही मत लेना ड्रॉप। तीसरा सवाल, क्या तुमने अपनी 3 मेन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली हैं जो तुमने इस बार जेईई मेंस में करी? मिस्टेक्स कुछ भी हो सकती है, राइट? हम सब मिस्टेक करते हैं, बट तुम्हारी कुछ मेन मिस्टेक्स होंगी जिनसे तुम्हारा आईआईटी नहीं क्रैक हुआ। मिस्टेक हो सकती है कि भैया मैं गलत रिलेशनशिप में चला गया, भैया मैंने बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर लिया, भैया मैंने मॉक टेस्ट कम दिए। तुम्हें खुद पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन तुमने ये मिस्टेक कर ली जिनको तुम्हें लगता है कि यार अगर मैंने ये मिस्टेक नहीं करी होती ना, आई एम 80% श्योर कि मेरा आईआईटी में हो जाता। अगर इसका आंसर यस है तो तुम ड्रॉप कंसीडर कर सकते हो, नो है यू कैन कंसिडर नॉट टेकिंग अ ड्रॉप। फोर्थ सवाल, क्या तुम्हारे पेरेंट्स फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तुम्हें ड्रॉप के लिए? तुम्हें तो आईआईटी जाना है, तुम्हें तो मतलब आईआईटी ही तुम्हारे लिए एवरीथिंग है, राइट? बट क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें उस चीज के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखो, ड्रॉप की जर्नी ना 2 साल की प्रिपरेशन से ज्यादा टफ होती है, क्योंकि 2 साल का सिलेबस तुम्हें 1 साल में करना होता है विद सेम प्रैक्टिस। उस चीज में अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो तुम्हारे लिए प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ये बात मानता हूँ, जिसको आईआईटी निकालना होता है वो निकाल लेता है, लेकिन माँ बाप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आईआईटी निकलवाने में। पहले खुद से ये पूछो कि क्या तुम्हारे पापा फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हें एक अच्छी कोचिंग में डाल के, तुम्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे के, रिसोर्सेज दे सकते हैं? आर दे केपेबल इनफ? टॉक टू देम। अगर वो कह रहे हैं बेटा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड तुम्हें भी खुद पे विश्वास है, देन यू कैन कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, तुमने जो कर लिया वो कर लिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, देन मे बी यू शुड क्वेश्चन कि क्या मैं ड्रॉप करूं कि नहीं, बिकॉज तुम्हें सपोर्ट की जरूरत तो पड़ने वाली है उनकी। 5वां सवाल, क्या तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करने के लिए रेडी हो? देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया मैं तो रेडी हूँ, मैंने खुद को बहुत बुरा फील कराया है, मैं जेईई मेंस में नहीं आ पाया नंबर, मैं ड्रॉप लूंगा, मैं फोड़ूंगा, मैं कुछ भी ध्यान नहीं दूंगा। ये बोलना बहुत अच्छा लगता है दोस्त, 1 महीने हुआ है बस जेईई मेंस को ऑलमोस्ट, इसलिए तुम बोल रहे हो।
आज से 4 महीने बाद तुम्हारी क्या हालत होगी तुम्हें पता है। हो सकता है तुम वापस उस डिस्ट्रैक्शन में वापस चले जाओ जिसके चक्कर में तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर थॉट अगर है ना कि मैं रेडी हूँ 1 साल फोन को सिर्फ काम के लिए छूने में, मैं रेडी हूँ 1 साल यूट्यूब वीडियोस ना देखने के लिए, इंस्टाग्राम वीडियोस ना देखने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को टाइम ना देने के लिए मैं रेडी हूँ, तभी सोचना ड्रॉप लेने की। बिकॉज होता क्या है कि तुम खुद को बेवकूफ बनाओगे। फिर तुम बोलोगे मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अलग साल की तुमने मोटिवेशन रील देख ली और हम तो आईआईटी निकाल के रहेंगे, वी विल बाउंस बैक। लेकिन डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहोगे 2-2 घंटे दिन के, यू विल एंड अप इन अ वर्स प्लेस इफ नॉट द सेम प्लेस। तो इस बात का ध्यान रखो, ये सवाल खुद से पूछो कि क्या तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली 100% इग्नोर करने के लिए रेडी हो। एंड छठा और आखिरी सवाल तुम्हें पूछना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या तुम इस ड्रॉप को एक सेकंड चांस की तरह देख रहे हो या फिर एक रिवेंज की तरह देख रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आईआईटी जाना चाहिए, मैं आईआईटी डिजर्व करता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि मैंने कुछ मिस्टेक्स करी हैं एंड मुझे लगता है कि मेरे को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए, बिकॉज मैं ये मिस्टेक्स नहीं करूंगा, मेरा आईआईटी में हो जाएगा। दूसरे बच्चे, मेजोरिटी बच्चे तुम में से बोलेंगे मेरा आईआईटी में कैसे नहीं हुआ, इसका हो गया, ये तो मुझसे कम नंबर लेके आता था, मैं गलत प्रूफ करूंगा पूरी सोसाइटी को, मैं अपने माँ बाप को गलत प्रूफ करूंगा, मैं अपने दोस्तों को गलत प्रूफ करूंगा, मैं आईआईटी में होके दिखाऊंगा। लेकिन रिवेंज इक्वल्स टू इमोशनल। आईआईटी में दिस इज एन इमोशनल डैमेज। अगर तुमने रिवेंज के चक्कर में ड्रॉप ले लिया तो इमोशनल डैमेज के साथ साथ फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल डैमेज भी होगा तुम्हें 6 महीने बाद। बिकॉज तुम रियलाइज करोगे कि वो मैंने रश में बोल दिया था खुद को एंड मैंने उसके ऊपर एक्ट कर लिया, मैंने कुछ लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाई, मैंने कुछ एनालिटिकल नहीं सोचा एंड मैंने जस्ट बोल दिया मुझे ड्रॉप लेना था, मैंने ड्रॉप ले लिया। तो ये 6 सवालों का जवाब ढूंढो। अगर ये 6 सवालों का जवाब तुम्हारा है यस आई कैन डू इट, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप। एंड अगर इनमें से 2 सवाल का भी जवाब तुम्हारा ना है ना कि भाई नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा मुझसे, देन यू शुड जेन्युइनली नॉट टेक अ ड्रॉप। यू शुड गो फॉर अ लोकल कॉलेज। तुम्हारी जो भी जेईई मेंस में रैंक आई है उसके हिसाब से एक लोकल कॉलेज में या फिर एक एनआईटी में सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने का ट्राई करो एंड गो एंड वहां पे मेहनत करो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पैकेज नहीं मिलते, वहां भी 20, 25, 30, 40 लाख के पैकेज मिलते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो अगर तुमने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं तो कमेंट में मुझे बताओ विल यू टेक अ ड्रॉप और नॉट। अगर ड्रॉप लोगे तो बोलना आई विल टेक ड्रॉप एंड क्लियर आईआईटी। दूसरा, अगर ड्रॉप नहीं लोगे तो बोलना आई विल नॉट टेक अ ड्रॉप एंड स्टिल सक्सीड इन लाइफ। आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, तुम फिर भी सक्सीड कर सकते हो। ठीक है, मैं इतने सारे दोस्तों के साथ काम करता हूँ, अपने जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं आज, उनमें से कोई भी आईआईटी नहीं है, सब अच्छा फोड़ रहे हैं। तो आईआईटी होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपना 1 साल वेस्ट करना जस्ट बिकॉज ऑफ सम इमोशनल थिंग इज नॉट वर्थ इट दोस्त। आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। एंड अगर अभी भी तुम्हें डाउट है कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनाया तुम्हारे लिए जहां पे मैं और बहुत सारे मेरे आईआईटीएंस जो मेरे जूनियर्स हैं राइट, वो अवेलेबल हैं जिनसे तुम इंस्टेंटली बात कर सकते हो। और अब तुम बोलोगे भैया इंस्टेंटली मतलब बहुत पैसे लगेंगे बात करने के, 1000, 2000, 100-200 रुपए नहीं, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है दोस्त, ताकि तुम एक सही डिसीजन ले पाओ अपने लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करना, एक आईआईटीएन भैया से बात करना और इंस्टेंट बात होती है। ऐसा नहीं कि तुम्हें आज तुमने बुक करा तुम्हें कल बात होगी, अभी बुक करा अभी बात होगी इंस्टेंटली। रात के 2 बजे भी अवेलेबल है, सुबह 8 बजे भी अवेलेबल है भैया तुम्हारे लिए। मैं और मेरे साथ बहुत सारे आईआईटीएन जूनियर्स हैं मेरे, जो कि आईआईटी निकाल के बैठे हैं और जो तुम्हें और अच्छे से सलाह दे सकते हैं तुम्हें आईआईटी में ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तुम्हारे केस के हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी, अगर कुछ वैल्यूएबल मिला हो, कुछ सोल्यूशन मिला हो, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। जाओ काम करो।